हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लियर इकोनॉमिक्स विद अक्षय। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम में 4 नंबर दिलाने वाला है और ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सवाल आता है कि जीडीपी और सामाजिक कल्याण क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या जीडीपी को कंसीडर्ड किया जाता है गुड इंडेक्स यानी सूचक इसका वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण का? चलिए शुरू करते हैं कैसे। ठीक है, वैसे जो जीडीपी है वो एक अच्छा सूचक नहीं है, यानी कंसिडर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले उसका रीजन है जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जीडीपी का वितरण यानी बंटवारा। ठीक है, इसे आप ये भी कह सकते हो, जीडीपी क्या दिखाता है? आय, आय का वितरण भी। ओके, अगर आय का वितरण असमान है, ठीक है, अनइक्वल है, तो वहाँ पर जो रिच पीपल हैं वो हाई हो जाएंगे और पुअर पीपल हैं वो लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से जीडीपी क्या दिखाता है? जीडीपी दिखाता है आपका प्रोडक्शन। तो यहाँ प्रोडक्शन किसको दिखाएगा? रिच, क्योंकि भाई लाभ तो ज़्यादा हमारा जो रिच पर्सन है उन लोगों के लिए बढ़ेगा, तो यहाँ पर वस्तुएं भी ज़्यादा। जीडीपी किसकी बनाएगा? रिच पीपल की। तो अगर जीडीपी का वितरण अनइक्वल है तो जीडीपी एक अच्छा सूचक नहीं है। ठीक है, सेकंड है कीमत में परिवर्तन। हम लोग जानते हैं जीडीपी होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी जो करंट प्राइस चल रहे हैं, अगर उस करंट प्राइस पर आप जीडीपी निकालते हैं तो वो अच्छा सूचक नहीं होगा। यानी करंट प्राइस पर जीडीपी नॉट गुड फॉर सोशल वेलफेयर, क्योंकि अगर कीमत हाई है तो जीडीपी भी क्या हो जाएगा? हाई, जो कि सामाजिक कल्याण को डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं गैर मौद्रिक विनिमय। ठीक है, यानी कि नॉन मोनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, जैसे हाउस वाइफ सर्विसेज। ठीक है, कोई टीचर है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। किचन गार्डन, अगर आपका हाउस वाइफ है, हमारी हाउस वाइफ है, तो उसकी कोई भी सर्विसेज आप उसका बाजार रेट काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी बाजार, वो जो मार्केट प्राइस है वो नहीं निकाल सकते, उसकी प्राइस वैल्यू नहीं निकाल सकते। किचन गार्डन में जो भी सब्जियां हमारी उगाई जाती है उसका मार्केट प्राइस नहीं निकाल सकते। तो गैर मौद्रिक विनिमय यानी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वो होता है जिनका आप बाजार रेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसी वजह से इसको हम किस में शामिल नहीं करते? जीडीपी में। लेकिन ये एक देश का, एक परिवार का कल्याण तो कर रही है ना? इसीलिए जीडीपी यहाँ भी थोड़ी-सी चूक कर जाता है। इसीलिए जीडीपी एक अच्छा सूचक नहीं कहलाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्निटीज़। ठीक है? एक्सटर्नलिटीज़ है ना? सॉरी, इसका मतलब होता है बाह्यताएँ। बाह्यताएँ मतलब रिज़ल्ट। ये क्या हो सकता है? पॉज़िटिव और नेगेटिव। अगर कोई फैक्ट्री लगाएँगे रेज़िडेंटल एरिया में, यानी जहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, पोल्यूशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ पर प्रॉफ़िट बेशक ज़्यादा हो, जीडीपी बेशक ज़्यादा बढ़ जाए,
लेकिन सामाजिक कल्याण नहीं होगा, ठीक है? ये हमारा नेगेटिव, यानी नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव के लिए हम क्या लगा सकते हैं? ग्रीनरी, यानी प्लांटेशन। जैसे किसी ने बाग लगाया अपना, अब जब वो बाग लगाएगा, पार्क बनाएगा, तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, बाग लगाया फ्रूट्स वगैरह के, तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसको प्रॉफिट होगा, और उसके प्रॉफिट के साथ साथ लोगों को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये एक्सटर्निटीज़, यानी कि ये बाह्यता कैसी है? सकारात्मक। तो सकारात्मक बाह्यता अधिक है तो जीडीपी सूचक अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी नकारात्मक बाह्यताएँ ज़्यादा है, तो वो अच्छा सूचक नहीं होगा। ठीक है जी? और एक चौथा पॉइंट होता है, एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है 5वां, इसको हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है? अगर आपका जीडीपी जो ग्रोथ है वो फ़ास्ट है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा फ़ास्ट है, ठीक है? ये ज़्यादा ही है, ये ग्रोथ कम है, तो ये भी आपका जीडीपी अच्छा सूचक नहीं होगा, ठीक है? तो नेशनल इनकम सीरीज़ का ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, उससे हर बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये नंबर आपके 4 पूरे कंप्लीट दिलाएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं ऐसी वीडियो पूरे साल देने वाला हूँ, ठीक है? थैंक यू।